नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सर्दी का आनंद उठा रहे होंगे। तो प्रिय मित्रों, आज हम भी कहीं गए नहीं और यहीं आज बैठे रहे, चिंतन मनन होता रहा। आज जो है शिव पुराण की कथा भी हमने पढ़ा और अच्छा लगता है जब हम खाली समय में घर पे रहते हैं तो हम कोई न कोई कथा का वाचन करते ही रहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्य बात यही है कि हम अगर घर पे हैं तो हम कुछ न कुछ पुराण पुस्तक इत्यादि हम पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि एक ब्राह्मण को और क्या अच्छा लग सकता है, ग्रंथ तो अच्छे लगते हैं उसको, है ना। प्रिय मित्रों, आज एक नई चर्चा आपको बताऊं। कई बार हमने सोचा कि आप लोगों से चर्चा करें कि ना करें, लेकिन मन में आया कि चर्चा करते हैं कि जो आजकल का प्रश्न है हमारे पास आते हैं कि महाराज जी, पति पत्नी में नहीं बैठ रही, पति पत्नी का तलाक हो जा रहा है, पति पत्नी का सामंजस्य नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, क्या उपाय ऐसा किया जाए इसका जो है कुछ सलूशन निकले। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा तरीका यही है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन चर्चा है, अच्छा लगे तो ठीक है, आगे नहीं कोई बात नहीं। तो पति पत्नी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि देखिए, गाड़ी के दो पहिए हैं, ये अगर एक भी पहिया गड़बड़ हो गया तो गाड़ी फिर नहीं चल पाएगी, है ना। और जो पति महोदय हैं उनसे निवेदन है, उनके घर वालों से निवेदन है कि आप सोचिए कि आप किसी बेटी को, किसी की बहन को आप अपने घर लेके आते हो, है? तो वो जो बेटी बहन है आपके घर आई तो कितने अरमानों से आई, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वो आपकी पत्नी है, आपके घर में एक बेटी बनकर आई है, एक बहू बनकर आई है। आगे वो एक माँ भी बनेगी, माँ के बाद फिर वो भी एक सास बनेगी, दादी बनेगी, नानी बनेगी, कितने ना जाने कितने रिश्ते होते हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि पहले उस स्त्री को जो आपके घर आई है उसका आप मान सम्मान करिए, उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। आप देखिए, आपके घर में लक्ष्मी ना बरसे तो बताइएगा, आप सम्मान देना तो सीखिए, हैं? वो अलग विषय है कि कभी कभी डांट दिए, एक आध हाथ लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? वो तो अलग होता है, लेकिन निरंतर लड़ाई झगड़ा ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपसे बताऊं भाई, हमारी श्रीमती जी हैं, बहुत अच्छी है, हमें वो हर प्रकार से खुश रखती हैं और सुखी से रखती हैं। और हम तो भाई कहते हैं सबके सामने, आज हम कबूल भी कर रहे हैं कि भगवान हमको अगर पत्नी रूप में कोई दे तो भाई हमारी पत्नी सातों जन्म दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी है, वो समझदार है, पूरे परिवार को लेके चलने वाली है। तो पति पत्नी का संबंध ऐसे ही होना चाहिए प्यारे, है ना। और दूसरी बात एक चीज, अच्छा हाँ, दूसरी बात ये कि जो पति पत्नी का कमरा होना चाहिए घर में, अगर वो घर के बड़े सदस्य हैं तो भी, और वैसे भी पति पत्नी का संबंध जो है वो अच्छा चलता है आपके नैऋत्य कोण में। आपका जो नैऋत्य कोण घर है, यानी कि आपका दक्षिण और पश्चिम दिशा जो है वो नैऋत्य कोण है, उसमें सोने से क्या होता है, पति पत्नी में संबंध हमेशा बना रहता है। कभी भी वायव्य कोण में मत सोइएगा महाराज। वायव्य कोण माने कि पश्चिम और उत्तर के कोने में, यानी कि चंद्रमा का स्थान होता है, तो वहां से क्या होता है, पति या पत्नी का मन भटकाव हो सकता है, किसी दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री में उनका मन लग सकता है, इसलिए उधर कतई मत सोइएगा। और अग्निकोण में भाई महाराज सोने से क्या होगा कि संबंध तो अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुक्र का स्थान है वो, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। और ईशान कोण में अगर आप चले गए महाराज, जहाँ भगवान की पूजा पाठ होती है, तो आप एकदम से न्यूट्रल हो जाओगे, एकदम साधु संत हो जाओगे, हैं। तो पति पत्नी का जो संबंध है वो भी
थोड़ा घबरा जाएगा, नहीं प्यारे। तो प्रयास करिए कि आप लोग जो है उस मोड में आप सोइए। तो पति पत्नी का संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को विश्वास के ऊपर, कि हम एक दूसरे पर कैसे विश्वास करें, क्योंकि बिना एक दूसरे को विश्वास के जीवन नहीं चल सकता प्यारे, है ना। तो हमेशा एक दूसरे का विश्वास रखें, एक दूसरे का मान सम्मान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। वो आपकी जरूरत का ख्याल रखे, आप उसकी जरूरत का ख्याल रखिए। दोनों सुख दुख हैं कि एक गाड़ी की एक पहिए है दोनों, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ ऊपर तहाँ नीचे है, जहाँ दाएं तहाँ बाएं है, उल्टा है तो सीधा है। कहने मतलब कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो प्यारे, दोनों जो सिक्के के पहलू हैं वो एक सिक्के में फिट रहते हैं, है ना। तो जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई है। तो पति पत्नी का संबंध भी ऐसा है। तो आप लोग कृपया खूब मजे से एंजॉय करके पति पत्नी से की तरह से रहिए, जीवन को खूब आनंदमय करिए। और आने वाले समय में वही चीज आप शिक्षा अपने बच्चों को भी देंगे, और अब साथ ही साथ आप अपने माँ बाप का भी सम्मान करिए, है ना। क्योंकि जब तक आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे भी आपका मान सम्मान करने वाले नहीं है प्यारे, ठीक है। तो आप जो कर रहे हो वही आप अपने बच्चों को भी शिक्षा दोगे आगे, ठीक है। तो हमेशा अच्छा बनिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करिए। सभी जितने घर के लोग हैं, मेंबर हैं, सबका मान सम्मान करके चलिए। नहीं पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ना बोलिए ठीक है, लेकिन किसी से बैर मत करिए, है ना। हमारा भी ऐसे घर में कई लोग हैं जिससे हमारी नहीं पड़ती है, हमारे उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो हम उससे नहीं बोलते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उनका जो है खटपट हो जाए और लड़ाई झगड़ा आपस में हो, या हम दूसरे पर दुश्मनी रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं विचार मिल रहे हैं तो आप अलग हो जाइए। तो हम ऐसे हैं, हम अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग से निवेदन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हम अपनी वाणी को भी तुरंत समाप्त करेंगे कि आप लोग भी अच्छे से पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे आप रहिए। बाकी नारायण की जो इच्छा होगी वो तो होगी ही होगी, है ना। तो आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सर्दी को थोड़ा सा एंजॉय करते हुए और भगवान का भजन करते हुए श्रीमन नारायण